अजमेर से बड़ी खबर। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और अजमेर के नगर निगम में बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 अवैध बहुमंजिला होटल को सीज किया गया है। होटल और हैदर और दानिया महल को सीज किया गया है। दरगाह के पास चुन पचान गली में कार्रवाई हुई है। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण को लेकर कई बार शिकायतें मिल चुकी थी और कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस खबर का असर देखने को मिला है। दरगाह के पास चुन पचान गली में ये कार्रवाई की गई है। दरअसल एनडीटीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट में इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला था। अवैध निर्माण को लेकर कई बार शिकायतें यहां पर मिल चुकी थी और कार्रवाई के दौरान तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं भारी पुलिस बल तैनात है। अवैध निर्माण को लेकर ये कार्रवाई हुई है। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अजमेर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अजमेर नगर निगम की टीम ने दरगाह क्षेत्र में स्थित करीब 5 अवैध बहुमंजिला होटल और गेस्ट हाउस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम द्वारा जो भी अवैध बिल्डिंगें हैं ये परकोटा एरिया में इनका सघन सर्वे किया जा रहा है। आज लगभग 5 बिल्डिंगें हैं उनको सीज किया जा रहा है। जो अवैध रूप से गेस्ट हाउस निर्मित थे उन पर कार्रवाई की गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। होटल हैदर और दानिया महल को सीज कर दिया गया है। दरगाह के पास चुन पचान गली में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन अटारिया अजमेर से लाइव जुड़ गए हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, एनडीटीवी राजस्थान ने इस खबर को बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया था। ग्राउंड रिपोर्ट में हमने दिखाया था दर्शकों को कि यहां पर किस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है और अब इस खबर का असर भी हुआ है। क्या कार्रवाई अब तक की गई है प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए चून पचान गली में मेरे द्वारा एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें मात्र 4 फीट की सकरी गलियों में बहुमंजिला इमारत, गेस्ट हाउस, होटल, रेस्टोरेंट यहाँ पर संचालित हो रखे थे। और उसके बाद यहाँ पर लगातार जिस तरीके से होटल नाज डिग्गी बाजार में अग्निकांड हुआ जहाँ पर जायरीनों की मौत हुई और उससे पहले एक कॉम्प्लेक्स में आग लगी, उससे पहले कूलर के शोरूम में आग लगी। इन तमाम अग्निकांड और हादसों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष भी काफी अलर्ट मोड पर आए और उन्होंने जिला प्रशासन और नगर निगम को तमाम ऐसे अवैध बिल्डिंग की सर्वे की जांच के आदेश दिए जहां पर फायर एनओसी नहीं है। किसी ने G+2 का नक्शा पास कराया है मगर 8-8 मंजिला यहाँ पर होटल गेस्ट हाउस बना लिए हैं और बिना नक्शा पास किए कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। तो ऐसे सर्वे के बाद करीब 580 अवैध निर्माण चिन्हित नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं क्योंकि अवैध रूप से इमारत इनकी बनाई हुई थी। अब नगर निगम लगातार सर्वे कर रही है और आज अल सुबह 5 ऐसे अवैध होटल और गेस्ट हाउस को यहाँ पर सीज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की जो बिल्डिंग बायलॉज है वो उसकी गाइडलाइन यहाँ पर उनकी गाइडलाइन के खिलाफ यानी कि विपरीत ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। और ऐसे में कभी हादसे हो भी जाते हैं तो यहाँ पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाती, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई यहाँ पर शुरुआत की जा चुकी है और आज होटल हैदर और दानिया महल सहित 3 गेस्ट हाउस को यहाँ पर नगर निगम ने सीज कर दिया। कानून व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता रहा और कई ऐसे गेस्ट हाउस संचालक थे जिनको कार्रवाई की भनक लगने से पहले ही वो अपने गेस्ट हाउस में ताला लगाकर यहाँ से फरार हो गए। मगर नगर निगम ने अपना जो उनके द्वारा जो ताला लगाया गया था उसको तोड़ दिया गया और उस बिल्डिंग को यहाँ पर सीज कर दिया गया है। तो जो नगर निगम के अधिकारी है रमेश सोनी, उनका कहना है कि ऐसी ही लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और अजमेर दरगाह के पास जो परकोटे वाली जगह है, इमली मोहल्ला, दिल्ली गेट, दरगाह बाजार, इस जगह पर तमाम जो भी अवैध निर्माण है उन पर लगातार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और आज जिस तरीके से 5 इमारतों को, बिल्डिंग को, गेस्ट हाउस को सीज किया है और ये कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी खुशी की लहर यहाँ पर देखी गई क्योंकि वो लोग वहाँ पर रहते हैं और कभी हादसा हो जाता है तो उन लोगों को भी, उनकी भी जान जोखिम में यहाँ पर आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर स्थानीय लोग काफी खुश नजर आए हैं और लोगों का कहना है कि और ऐसे अवैध निर्माण हैं जिन पर चीज की कार्रवाई करनी अभी बाकी है क्योंकि दरगाह के आसपास कई ऐसी अवैध बहुमंजिला इमारतें हैं जो बिना नक्शा पास किए और बिल्डिंग वायलोस के खिलाफ बनी हुई है। जी।
बिल्कुल ठीक है पवन, आपका धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर है जयपुर से। जयपुर जेल कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कैदियों को रेफर करने के लिए पर्ची यहां पर काटी जा रही थी। 20,000 की पर्ची काटी जाती थी और बाहर निकलने के लिए 20,000 का रेट था। परिजनों से खाते में पैसे डलवाए जाते थे और डॉक्टर से लेकर पुलिसकर्मी इसमें मददगार बने थे। गर्लफ्रेंड ने कैदियों के लिए बुक कराया था होटल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। जयपुर जेल कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कैदियों को रेफर करने के लिए पर्ची काटी जाती थी। बाहर निकलने के लिए 20,000 की पर्ची काटी जाती थी और परिजनों से खाते में पैसे डलवाए जाते थे। इस मामले में डॉक्टर से लेकर पुलिसकर्मी मददगार बने थे और गर्लफ्रेंड ने कैदियों के लिए होटल बुक करवाया था। तो इलाज के नाम पर जयपुर सेंट्रल जेल से निकालकर कैदियों को मौज कराने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में इलाज के नाम पर होटल ट्रांजिट रैकेट का मास्टरमाइंड आनंदी पाल निकला है और इस पूरे मामले की जांच हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं वीरेंद्र शेखावत। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, इलाज के नाम पर जयपुर सेंट्रल जेल से कैदियों को निकालकर उन्हें होटल में डाला जाता था, उनसे पैसे लिए जाते थे। इस पूरे मामले का क्या खुलासा हुआ है और अब तक की जांच पड़ताल के दौरान क्या जानकारी मिल पाई है? तो वीरेंद्र की आवाज नहीं मिल पा रही है, कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने के लिए। उससे पहले आपको ये बड़ी खबर बता दें, परिजनों के खाते में पैसे डलवाकर कैदियों को बाहर निकाला जाता था। डॉक्टर से लेकर पुलिसकर्मी इस मामले में मददगार बने। गर्लफ्रेंड ने कैदियों के लिए कमरे बुक कराए थे होटल में। एक बार फिर से चलते हैं, हमारे सहयोगी वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, बड़ा खुलासा हुआ है, कैदियों को होटल में डालने के लिए उनके परिजनों से उनके खाते में पैसे डलवाने का खुलासा हुआ है। और जानकारी क्या है इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल के दौरान? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है उसके अंदर एक बात तो साफ है कि ये पूरा रैकेट है ये जेल से संचालन होता था और इसके अंदर जो आनंदी लाल के जो इस पूरे रैकेट का जो मास्टरमाइंड है वो बताया जा रहा है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप देखिए कि अब तक जो है 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिसके अंदर जो हाल ही में जो है 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, यानी कुल मिलाकर जो 18 लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के जो सूत्रों के मुताबिक जो है जब इन लोग बिल्कुल, तो इस पूरे मामले का अब खुलासा हो रहा है और कई जानकारियां इसमें निकलकर सामने आ रही हैं और भी कई खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है और कई लोगों के नाम इसमें अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। इंतजार करना होगा पूछताछ के दौरान और क्या खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल 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 जिस तरीके से ये रैकेट शिवानी सामने आया उसके बाद से आप देखें कि कई ऐसे नाम है जो अपने आप में जो कह सकते हैं कि बड़े नाम हम कहेंगे। इसके अंदर आप देखिए कि आनंदी लाल जो है वो इस पूरे मामले को लेकर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस तरीके से फर्जी तरीके से जो रैकेट है उसके अंदर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जो है इसके अंदर लिप्त थे। इसके साथ साथ जो जेल के अंदर किस तरीके की किस कैदी को क्या सुविधा दी जानी है, विशेष तरीके की सुविधा भी यहाँ पर दी जाती है। तो यानी कुल मिलाकर इसके अंदर कई डॉक्टर्स हैं, कई अधिकारी भी हैं और तो जो जेल के अंदर जो संचालक थे वो भी यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि उनकी भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। और उसके बाद से जो है पूरी तरीके से जो लालकोठी पुलिस है, अन्य जो तमाम जो पुलिस महकमे के अधिकारी हैं इस पूरे मामले को लेकर जो है पड़ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 18 लोगों की जो है अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी है और इन गिरफ्तारियों के बाद और भी जो गिरफ्तारियां हैं वो जल्द हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे चौंकाने वाले मामले हैं वो इसके अंदर खुलासे हुए हैं। इसके साथ ही सेंट्रल जेल की अगर बात की जाए तो सेंट्रल जेल के अंदर जिस तरीके से जो ये पूरा रैकेट चल रहा है, इस रैकेट के अंदर
पहले से जो प्राइस लिस्ट होती है, रेट लिस्ट होती है, वो डिसाइड होती है कि किस व्यक्ति को किस तरीके की अगर सुविधा चाहिए तो उसका ये प्राइस है, वो आपको पे करना होगा। उसी के बाद आपको इस तरीके की सुविधाएं वो मिलेगी। यानी कुल मिलाकर जो पुलिस है इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए जो है हर पहलू से जांच करती हुई दिखाई दे रही है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो भी व्यक्ति इसके अंदर जुड़ा हुआ है उनसे भी जल्द ही पूछताछ करने की जो है पुलिस की जो कह सकते हैं कि कड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। जी शिवानी। ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर भीलवाड़ा से आपको बता दें, मछलियों की मौत से जुड़ी खबर है। भीलवाड़ा के नेहरू तलाई में हजारों मछलियों की मौत हो गई है। पिछले 2 दिनों से मछलियों की मौत का सिलसिला जारी है। मरी मछलियों की दुर्गंध से लोग परेशान हैं। मर रही मछलियों को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भीलवाड़ा की मशहूर नेहरू तलाई में साफ सफाई की अनदेखी से हजारों मछलियों की जान चली गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले एनडीटीवी ने तलाई के रखरखाव के अभाव का मुद्दा उठाया था, लेकिन नगर विकास न्यास के अधिकारी मामले की अनदेखी किए। नतीजा तलाई में हजारों मछलियां मरी मिली हैं। और वहीं मछलियों के मरने से इलाके की 2 कॉलोनी की आबोहवा खराब हो गई है। लोग दुर्गंध से परेशान हैं। उधर तलाई के आसपास मॉर्निंग वॉक करने वालों को खासी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि मछलियों के मरने का सिलसिला 2 दिनों से जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। बम निरोधक दस्ता चप्पे चप्पे की तलाशी में जुटा हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से। फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी मिलने के बाद से ही अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर मौजूद है और बम निरोधक दस्ता चप्पे चप्पे की तलाशी में जुटा हुआ है। सुरक्षा के तौर पर यहां व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। धमकी के बाद से ही अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है और बम निरोधक दस्ता चप्पे चप्पे पर तलाशी में जुटा हुआ है। कोर्ट को उड़ाने की धमकी के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है और यहां पर बम निरोधक दस्ता की मौजूदगी है। पुलिस की टीमें तैनात हैं और बम निरोधक दस्ता चप्पे चप्पे की तलाशी में जुटा हुआ है। और हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। सोमू, फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, मौके पर कैसे हालात बने हुए हैं और क्या जानकारी मिल पाई है, किसकी तरफ से यह धमकी दी गई है? देखिए, ये धमकी जो ईमेल आया है उसके द्वारा मिली है और इसमें ईमेल करने वाले ने अपने आप को शिमोगा राजशेखर बताया है और उसने अपने आप को एक नक्सली संगठन का सदस्य बताया है। उसने ये कहा है कि कोई किसी तरह का जान माल को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं है, लेकिन साफ तौर पर बड़ी धमकियां जो है वो पूरी मिली हैं। खास तौर पे जो सादिक बादशाह जो था, जिसकी कस्टोडियल डेथ हुई थी 2G घोटाले मामले में वो जेल में बंद था, उसका जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि 3 जो आईडी हैं वो कोर्ट के परिसर में लगाए गए हैं जिनको ब्लास्ट करना है। और साफ तौर पर ये धमकी जो है वो जयपुर कोर्ट को मिली है। उसके बाद जस्टिस पवन कुमार ने अपनी तरफ से शिकायत जो है जयपुर पुलिस कमिश्नर को भेजी थी। अब पुलिस पहुंची है और उसके साथ साथ जो बम निरोधक दस्ता है वह भी पहुंचा है। इस पूरी शिकायत को काफी गंभीरता से लेकर के पूरे परिसर की छानबीन जो है की जा रही है। बिल्कुल सोमू, जानकारी ये भी मिल रही है कि इसमें कुछ समय का भी जिक्र किया गया है, समय दिया गया है, दोपहर 2 बजे तक बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फिलहाल वहां पर बम निरोधक दस्ते की तरफ से जो जांच पड़ताल की जा रही है, मौके पर तलाशी की जा रही है, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, फिलहाल अभी तक किसी तरह का कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है, लेकिन अभी भी कि जिस तरह का ईमेल मिला है उसके बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ बम निरोधक दस्ता और पुलिस प्रशासन जो है वो खोजबीन कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी विस्फोटक पदार्थ जो है वो पूरे कैंपस में नहीं मिला है। बिल्कुल, यानी कि कोशिश यहाँ पर टीमें कर रही हैं और एहतियातन यहाँ पर लोगों को बाहर भी निकाल दिया गया है। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे, ये धमकी भरा मेल कितने बजे आया था, कब से इसकी तलाशी शुरू की गई, कब जानकारी दी गई डॉग स्क्वाड को और कब यहाँ पर प्रशासन की टीमें पहुंची, बम निरोधक दस्ता कब पहुंचा?
देखिए, जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक 8:15 पर एक ईमेल मिला है और ये ईमेल जैसे ही मिला है उसके बाद से कोर्ट स्टाफ ने अपने जो सीनियर्स थे उनको इन्फॉर्म किया और वहीं से जो पारिवारिक न्यायालय क्रम संख्या 4 है जयपुर महानगर का, उनके जो जज हैं पवन कुमार, उन्होंने अपनी तरफ से पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी और उन्होंने शिकायत में लिखा है कि 8:15 पर सुबह में एक ईमेल मिला जिसमें परिसर में बम रखने की बात कही गई है। ठीक है सोमू, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते और बड़ी खबर आपको दौसा से बता दें। दौसा जिले में कोरोना ने दस्तक दी है। 5 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला है। जेके लोन अस्पताल में मासूम का इलाज चल रहा है। पैर में तकलीफ की शिकायत को लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दौसा से बड़ी खबर, दौसा जिले में कोरोना ने दस्तक दी है और 5 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला है। जेके लोन अस्पताल में मासूम का इलाज चल रहा है। दरअसल पैर में तकलीफ की शिकायत के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जब जांच कराया गया तो बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला है। 5 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है। दौसा जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जेके लोन अस्पताल में मासूम का इलाज जारी है। इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र, दौसा में भी कोरोना की दस्तक हो चुकी है। 5 साल का एक बच्चा कोविड पॉजिटिव मिला है, क्या जानकारी इस पर? शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा जिले के अंदर भी कोरोना की दस्तक होगी, जहां पर दौसा जो सीएमएचओ है सीताराम मीणा, उनने पुष्टि की है कि एक 5 साल का जो बच्चा है वो लालसोट अस्पताल के अंदर पैर में तकलीफ होने का इलाज को लेकर यहाँ पर था, जिससे जयपुर रेफर किया गया था। जहाँ जेके लोन के अंदर जहाँ उस बच्चे की जब जांच हुई तो उसके अंदर वो कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसको लेकर अब जो स्वास्थ्य विभाग टीम है उसमें हड़कंप मच गया है। जो संपर्क में जो लोग आए हैं, साथ के अंदर जो स्वास्थ्य की जो टीमें है वो गाँव के आसपास जो क्षेत्र है जिससे संपर्क रहा है उनसे जो उनका भी जांच की बात कही है। साथ के अंदर जो बच्चा है ये 5 वर्षीय, ये कोरोना पॉजिटिव आने से जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जी शिवानी। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे दौसा में अब तक कोरोना के कितने मामले सामने आ चुके हैं और एहतियात के तौर पर यहाँ लोगों को क्या एडवाइजरी जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? कैसी तैयारी अस्पतालों में चल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीएमएचओ है सीताराम मीणा, उनका कहना है कि जो जिले के अंदर कोरोना से निपटने के लिए एहतियाती तौर पर जो सरकारी जो गाइडलाइन है उनकी पालना के लिए लोगों को सावचेत किया गया है। साथ के अंदर जो लोग हैं वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, इसको लेकर दूरी बनाए रखें, मास्क लगा करने की जो मरीज सहित जो अन्य लोग हैं उनको भी सरकारी एडवाइस जारी की गई है। साथ के अंदर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है वो चाक चौबंद व्यवस्था है। जो सीएमएचओ कहना जिस आधार पर यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था है जिला अस्पतालों के अंदर, जैसे दौसा की बात करें, लालसोट की बात करें, चाहे महुआ जिला अस्पताल की बात करें, जितने भी उप जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल है, उनको लेकर यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ के अंदर जो पहला जो कोरोना का जो केस है ये सामने आया है, जहाँ पर ये बच्चा जो जेके लोन के अंदर जयपुर के अंदर पॉजिटिव आया है। अब आगे की जो जिसको लेकर अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जी शिवानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर राजसमंद से आपको बता दें, सड़क हादसे में 12 लोग जख्मी हुए हैं। निजी बस बेकाबू होकर पलटी, चालक को झपकी आने पर हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को भीम चिकित्सालय भेजा है। राजसमंद से ब्यावर जा रही स्लीपर बस हादसे का शिकार हुई है। भीम थाना इलाके के जस्सा खेड़ा 23 मील में यह हादसा हुआ। तस्वीरें भी आप देखिए, सड़क हादसे की यह तस्वीर सामने आई है। भीम थाना इलाके के जस्सा खेड़ा 23 मील का हादसा है। इस सड़क हादसे में 12 लोग जख्मी हुए हैं। निजी बस बेकाबू होकर पलट गई और चालक को झपकी आने से हादसा हुआ है। पुलिस ने घायलों को भीम चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। तरुण हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे। तरुण, ये सड़क हादसा कैसे हुआ, कितने लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये जो बस है जयपुर से अहमदाबाद से रवाना होकर जयपुर के लिए निकली थी और सुबह राजसमंद कुछ देर रुकने के बाद आगे ब्यावर की तरफ रवाना हुई थी। उसी दौरान जस्सा खेड़ा में संभवतः जहां बस में सवार कुछ लोगों का कहना है कि बस का टायर फटा है, वहीं दूसरी तरफ जो कुछ सवारियां हैं उनका कहना है कि ड्राइवर तेज गति से चल रहा था और उसे सुबह नींद आने के कारण डिवाइडर से टकरा के गाड़ी पलट गई, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से भीम चिकित्सालय भेजा है, जहां एक बच्चे सहित 4 लोगों की हालत गंभीर होने से उन्हें ब्यावर रेफर किया गया है। पुलिस फिलहाल जो है अधिकारी मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं, वहीं हाईवे की टीम भी मौके पर बस को हटाकर यातायात सुचारू करने में का प्रयास में जुटी है। जी शिवानी। ठीक है, आपका धन्यवाद तरुण तमाम जानकारी देने के लिए।
आगे बढ़ते हुए झालावाड़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। रोडवेज बस और ट्रॉले की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा मार्ग पर यह घटना हुई। झालावाड़ हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है। झालावाड़ से खाटू श्याम जी बस जा रही थी। झालावाड़ के कोटा मार्ग पर होटल मानसिंह पैलेस के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक रोडवेज बस और ट्रॉले की टक्कर हो गई। हादसे में रोडवेज बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई, वहीं 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको झालावाड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक बस झालावाड़ से खाटू श्याम जी जा रही थी। मृत महिला का शव SRG अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है, जबकि अन्य घायलों का इमरजेंसी और ICU में इलाज किया जा रहा है। कोटपुतली से खबर है। पनियाला के बिंजाहेड़ा को जोड़ने वाला एकमात्र मुख्य मार्ग भारी वाहनों की वजह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़क जगह जगह से टूटी हुई है और कई जगहों पर तो कई मीटर चौड़े और गहरे गड्ढे बन चुके हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस सड़क पर वाहनों से चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बीती रात हुई बारिश के बाद पूरे रास्ते पर कीचड़ फैल गया, जिससे आम राहगीरों और छोटे वाहनों को आवागमन में भारी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क की इस दुर्दशा के लिए निजी कंपनियां जिम्मेदार हैं। कंपनियों ने भारी भरकम ओवरलोड ट्रक दिन रात बिना रोक टोक के इसी मार्ग से गुजारा है और कई बार इन ट्रकों के पार्ट्स गिरकर आम लोगों पर गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पनियाला मोड़ से लेकर जो ये बिंजाहेड़ा की तरफ जो रास्ता जा रहा है, ये जो पूरा रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या है कि ये कंपनी के पास ये ओवरलोड वाहन जाते हैं, तो उससे पूरा रोड ख़राब हो गया है। इससे पूरे ग्रामीण परेशान है। ये हमारे रोड के ऊपर एक नई कंपनी आई है, ओवरलोड वाहन चलते हैं इसके ऊपर। और कोठियाँ, बिंजाहेड़ा, मुखलेड़ा की यहाँ पर ये मेन स्टैंड है, ओवरलोड वाहन आते हैं और टायर फूटने की चांस है। हमारा रोड बिल्कुल ख़राब हो चुका है और कंपनी लापरवाही कर रही है और अपने यहाँ पर सवारी इकट्ठी रहती है, मोमेंट रहता है व्हीकलों का और स्कूलों के बसों के आगमन रहता है, बच्चे भी आते जाते रहते हैं। मेन स्टैंड है हमारा, ये गाड़ी यहाँ पर घूमती नहीं है और इसकी कंपनी बिल्कुल लापरवाही कर रही है। और अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 2 जून को जयपुर में आंदोलन की तैयारी कर रहे राजस्थान शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों का दल आज रींगस पहुंचा और रींगस पहुंचे शिक्षकों ने यहां पहुंचकर चाय नाश्ता किया और उसके बाद शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ गए। और इस दौरान रींगस में NDTV की टीम ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से बातचीत की। आपको बता दें कि शिक्षकों के स्थानांतरण, बकाया DPC लागू करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रोक, प्रदेश में OPS की निरंतरता और शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की भर्ती, 6वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर पैदल मार्च किया जा रहा है। शिक्षक संघ का आंदोलन जारी है। सीकर से पैदल कूच कर रहे हैं जयपुर के लिए और इस समय पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद, हम उनसे बात करते हैं क्या मांगे हैं, क्यों आंदोलन शुरू किया गया है। सर, क्या वजह है कि आपको आंदोलन की राह अपनानी पड़ी? ये आंदोलन शिक्षकों का आंदोलन नहीं है और आज़ादी के बाद में पहली बार शिक्षक कम्युनिटी पैदल जत्थों के रूप में जयपुर की ओर कूच कर रही है। हमारा ये पहला अनुभव है और अनूठा आंदोलन है और पहली बार राजस्थान के पैमाने पर एक ऐसा आंदोलन हम कर रहे हैं जिसमें शिक्षकों की कोई आर्थिक मांगे नहीं है। ये समाज का आंदोलन है, ये नौजवान का आंदोलन है, ये विद्यार्थी का आंदोलन है और सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए आंदोलन। सर, आप कह रहे हैं समाज का आंदोलन है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि गुट का आंदोलन। नहीं, गुट का इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारी मांग 1.5 लाख रिक्त पदों को भरने की है और उससे सीधा सीधा हमारा नौजवान प्रभावित हो रहा है। हमारी मांग हमारे नामांकन को बचाने की है, जिसमें गैर शैक्षणिक कार्यों के कारण हम प्रभावित हो रहे हैं और पिछले 3 सत्र में 23 लाख का नामांकन हमारा घटा है। और हमारी मांग ये है कि जो NEP 2020 ये राजस्थान में भी लागू करना चाह रहे हैं, उसका सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि ये स्कूलों को मर्ज करेंगे और PO स्तर पर एक स्कूल रखेंगे, जिसमें हजारों स्कूल राजस्थान में बंद होंगी, जिसके रोजगार भी घटेगा और साथ ही हमारा जो गरीब तबका है वो शिक्षा से वंचित भी रहेगा। क्या लगता है आपको, कितना सफल होगा आंदोलन? ये बिल्कुल सफल होगा क्योंकि इसमें ये बड़ा रूप ले लिया है। हमारे संगठन में एक शक्ति है और हम सदा से संघर्षशील रहे हैं क्योंकि हम एकता के
सर्वोपरि है, क्योंकि जब बेरोजगार हैं तो उसका हम हित चाहते हैं, इसीलिए शिक्षक संघ सड़कों पे आया है। सर क्या लगता है आपको कितना सफल होगी इस आंदोलन? सर हमारा सार्वजनिक शिक्षा को बचाने का ये आंदोलन है। सरकार अगर इसमें कुछ करना चाहे या नहीं करना चाहे वो सरकार के ऊपर है, लेकिन हमारा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेमी युगल का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। लखनऊ पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया है। एफएसएल टीम मौके से सबूत जुटा रही है। दोनों मृतक अटारी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। भरतपुर से ये खबर है, विषाक्त पदार्थ का सेवन कर सुसाइड करने की आशंका है। अलीपुर गांव के जंगल के पास दोनों का शव मिला है।